आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन धर्मों का एक प्रमुख केंद्र है। यरूशलेम, एक ऐसा शहर जिस पर कब्जे के लिए सदियों तक इतना संघर्ष हुआ, इतना खून बहा, जितना खून किसी और शहर के लिए नहीं बहा होगा। लेकिन क्या है यरूशलेम की कहानी? इस शहर का ऐसा क्या इतिहास है जो इजराइल और पैलेस्टीन इस शहर पर अपना कब्जा चाहते हैं? आज इन दो देशों के बीच क्या चल रहा है वो हम सभी को पता है, लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जो आज इन दोनों देशों में ऐसे हालात है? जानते हैं इस एपिसोड में। यरूशलेम दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों के लिए ये एक महत्वपूर्ण शहर है। अब अगर तीन धर्मों के पवित्र स्थान एक ही शहर में मौजूद हो तो विवाद तो होगा ही, और ये विवाद आज से नहीं, कई सालों से चला रहा है। यह प्राचीन शहर इतिहास में ना जाने कितनी बार उजाड़ा गया और बसाया गया है। 1948 में इजराइल का उगम हुआ था। इजराइल देश के उगम का इतिहास भी बड़ा रोचक और पेचीदा है। यहूदी यानी ज्यू लोगों पर कई सैकड़ों सालों से अत्याचार हो रहे थे। उनके बारे में काफी अफवाहें भी फैली थी। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर एक यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने यहूदी लोगों के लिए एक स्वतंत्र देश स्थापित करने का सपना देखा। उन्होंने यहूदी लोगों का एक संगठन बनाया, जिस संगठन के साथ दुनिया भर में मौजूद यहूदी लोग जुड़ने लगे और पैलेस्टीन जाकर बसने लगे। दुनिया भर के यहूदियों ने पैलेस्टीन को इसीलिए चुना क्योंकि जेरूसलम उनके लिए काफी पवित्र शहर था। आखिरकार कड़े संघर्ष के बाद, कई समझौतों के बाद, अंग्रेजों ने 1948 में पैलेस्टीन के इलाके में इजराइल नाम के देश को मान्यता दी और अंग्रेज वहां से चले गए। दरअसल पैलेस्टीन पर उस समय अंग्रेजों का राज था, और जैसे हालात में उन्होंने भारत और पाकिस्तान को छोड़ा था, ठीक वैसे ही हालातों में पैलेस्टीन और इजराइल को छोड़कर वो वहां से चले गए। अब पैलेस्टीन में बसे जूइश लोग और पैलेस्टीनी लोगों में विवाद शुरू हुआ। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इसमें दखलंदाजी की और पैलेस्टीन का बंटवारा किया कि जूइश लोगों को कितना एरिया मिलेगा और पैलेस्टीन लोगों को कितना। इसी के साथ जेरूसलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में रखा गया, क्योंकि यह शहर जूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम इन तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर था। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखने का यूनाइटेड नेशन का फैसला पैलेस्टीन को मंजूर नहीं था। इसीलिए पैलेस्टीन ने और आसपास के अरब देशों ने मिलकर 1948 में ही इजराइल पर हमला बोल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल ये जंग जीत गया। इसके कई सालों के बाद 1967 में एक बार फिर से अरब देश इजराइल पर हमला बोल देते हैं, लेकिन अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बदौलत इजराइल सिर्फ 6 दिनों में ये जंग जीत गया, और इस बार इजराइल ने यरूशलेम सहित गाजा पर भी अपना कब्जा कर लिया। और आखिरकार 1980 में इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। यरूशलेम को इब्राहिम का शहर माना जाता है, और इब्राहिम मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी इन तीनों ही धर्मों के प्रवर्तकों के पितामह माने जाते हैं। यरूशलेम में इन तीन धर्मों की कई धार्मिक वास्तुएं हैं। इस शहर के ईसाई इलाके में चर्च ऑफ होली सेपल्कर है, जो दुनिया भर में मौजूद ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि इसी स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और मृत्यु के बाद यहीं से वो अवतरित हुए थे। इसी शहर के मुस्लिम आबादी वाले हिस्से में अल अक्सा मस्जिद है, जो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। तो इसी शहर के यहूदी आबादी वाले हिस्से में एक दीवार स्थित है। इस शहर में आज से सैकड़ों साल पहले एक मंदिर हुआ करता था, किंग डेविड का मंदिर, जो यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। लेकिन जब इस जगह पर रोमन्स का साम्राज्य था तो रोमन्स ने वो मंदिर तोड़ दिया, और आज सिर्फ उस मंदिर की एक दीवार ही बची है, जिसके सामने झुककर यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं। लोग अपनी इच्छाएं एक चिट्ठी पर लिखकर इस दीवार में मौजूद खांचों में डाल देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनकी मन्नत पूरी होती है। इस दीवार को लगकर एक लकड़ी का पुल भी है, जो मुसलमान लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि अल अक्सा मस्जिद में जाने वाले लोग इस दीवार के पास ना आते हुए ऊपर से ही निकल जाए। इन तीनों धर्मों की जड़ें भले ही एक हो, इनमें विवाद भी उतना ही पुराना है, और आज इस विवाद ने क्या रूप लिया है हम सब लोग देख रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इस मसले का कोई हल निकले और इस युद्ध के हालात में मासूम और बेगुनाहों के दिल में जो मौत का खौफ है वो मिट जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।